हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम 2005 कृषि प्रश्न पत्र पर। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 धान, दूसरी तरफ उसमें उगने वाले खरपतवार हैं। धान इकोनो क्लोवा कोलोना। ऑप्शन 2 गेहूँ फ्लेरिस माइनर। 3 तंबाकू चिकोरियम इंटाइबस। 4 मक्का ट्रायंथिमम मोनोगाइना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 तंबाकू चिकोरिया इंटाइबस, जो कि बरसी में उगता है। क्वेश्चन नंबर 2, मदारी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन 1 पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल है। ऑप्शन 1 थारपारकर। 2 अमृत महल। 3 हरियाणा। 4 काकरेज। सही उत्तर है ऑप्शन 4 काकरेज। क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है। ऑप्शन 1 विषाणु द्वारा। 2 जीवाणु द्वारा। 3 प्रोटोजोआ द्वारा। 4 इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 गलघोटू। 2 पुकनी। 3 क्षय रोग। 4 थनैला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुकनी विषाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 1 बुआई के समय मूल खाद के रूप में। 2 खड़ी फसल में बिखेर कर। 3 फसल में कई बार देकर। 4 पर्णीय छिड़काव के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बुआई के समय मूल खाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, हरी खाद विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन 1 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 2 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 3 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 4 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8, मशरूम संबंधित है। ऑप्शन 1 विषाणु से। 2 जीवाणु से। 3 फफूंद से। 4 शैवाल से। इसका सही उत्तर है 3 फफूंद से। क्वेश्चन नंबर 9, नील हरित शैवाल काम करते हैं इस फसल में। ऑप्शन 1 गेहूँ। 2 मक्का। 3 धान। 4 मटर। इसका सही उत्तर है 3 धान। क्वेश्चन नंबर 10, सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। ऑप्शन 1 अमीनो एसिड। 2 इरूसिक एसिड। 3 ग्लूकोसिलेट्स। 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 ग्लूकोसिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 11, अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है। ऑप्शन 1 1:2। 2 1:3 से 4। 3 1:6 से 8। 4 1:10 to 12। इसका सही उत्तर है 3 1:6 से 8। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? ऑप्शन 1 मांस का चूर्ण। 2 रक्त का चूर्ण। 3 सोयाबीन का चूर्ण। 4 सुपर मिंडफ। इसका सही उत्तर है 4 सुपर मिंडफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुधारी गाय को
उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? ऑप्शन 1 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 2 से 2.5 किलोग्राम, 3 3 से 3.5 किलोग्राम, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 1 से 1.5 किलोग्राम दाना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है? ऑप्शन 1 20 से 24 माह, 2 24 से 30 माह, 3 36 से 40 माह, 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2 24 से 30 माह। क्वेश्चन नंबर 15 गन्ने में लाल गूदा सड़न होता है? ऑप्शन 1 कोलिटो ट्राइकम फैल्केटम द्वारा, 2 फ्यूजेरियम ऊडम द्वारा, 3 फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा, 4 माइक्रोफोमिन फैसियोलाई द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कोलिटो ट्राइकम फैल्केटम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 धान में हापर बर्न होता है? ऑप्शन 1 ब्राउन प्लांट हापर द्वारा, 2 ग्रीन लीफ हापर द्वारा, 3 ग्रेस हापर द्वारा, 4 राइस गंधी बग द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ब्राउन प्लांट हापर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 नर्सरी उगाने की डेपोक विधि संबंधित है? ऑप्शन 1 गोभी, 2 प्याज, 3 धान, 4 तंबाकू। इसका सही उत्तर है 3 धान। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? ऑप्शन 1 ग्राम पंचायत, 2 ग्रामीण पाठशाला, 3 ग्रामीण सहकारी समिति, 4 जिला परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 कंपोस्ट जीवांश खाद है, 2 एल्गी बायो फर्टिलाइजर, 3 डाई अमोनियम फास्फेट या DAP जटिल उर्वरक, 4 यूरिया संपूर्ण उर्वरक। सही उत्तर है 4 यूरिया एक इनकम्प्लीट उर्वरक है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, 2 पोटास, 3 बोरान, 4 फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 हरियाणा, 3 महाराष्ट्र, 4 राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? ऑप्शन 1 कपास, 2 मूंग, 3 धान, 4 गेहूँ। सही उत्तर है ऑप्शन 2 मूंग। स्ट्रिप कब जांच की जाती है? ऑप्शन 1 गर्भाशय शोथ रोग में, 2 थनैला रोग में, 3 अफारा रोग में, 4 कॉक्सिडियोसिस रोग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 थनैला रोग में। क्वेश्चन नंबर 24 दुग्धजर बीमारी पशुओं में होती है? ऑप्शन 1 जीवाणु द्वारा, 2 कैल्शियम की कमी से, 3 सोडियम की कमी से, 4 प्रोटोजोआ द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25 ट्रिटिकेल क्रॉस है? ऑप्शन 1 गेहूँ और जौ का, 2 जौ और राई का, 3 गेहूँ और राई का, 4 गेहूँ और जई का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 गेहूँ और राई का। क्वेश्चन नंबर 26 समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है?
ऑप्शन 1 NPK का, 2 NPK के प्लस द्वितीयक और सूक्ष्म भोज्य तत्वों का, 3 उर्वरकों प्लस जीवांश पदार्थ प्लस जैविक उर्वरकों का, 4 उर्वरकों प्लस पेस्टिसाइड का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उर्वरकों जीवांश पदार्थ प्लस जैविक उर्वरकों का। समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन इंग्लिश में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। ऑप्शन 1 रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, 2 क्लोरोफिल और पानी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है। ऑप्शन 1 धान, ज्वार, बाजरा, चना, 2 मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, 3 मक्का, तिल, कपास, बाजरा, 4 अलसी, तिल, मसूर, मूंगफली। सही उत्तर है 3 मक्का, तिल, कपास और बाजरा सभी खरीफ में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 ढाल के समांतर, 2 ढाल के विपरीत, 3 दोनों तरफ से, 4 उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ढाल के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 30 एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हाथ के सुखाया जाता है। इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 स्वाइलेज, 2 हे, 3 साइलेज, 4 सूखा चारा। इसका सही उत्तर है हे। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं की सबसे अच्छी समझी जाती है। ऑप्शन 1 साल सीड खली, 2 नीम की खली, 3 सरसों की खली, 4 मूंगफली की खली। सही उत्तर है ऑप्शन 4 मूंगफली की खली। क्वेश्चन नंबर 32 HT दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। ऑप्शन 1 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 2 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए, 3 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, 4 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 सेकंड के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 कोलकाता में, 3 चेन्नई, 4 फरीदाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौध की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है। ऑप्शन 1 21 से 25 दिन, 2 25 से 30 दिन, 3 35 से 40 दिन, 4 40 से 50 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 35 से 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 35 अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन 1 शहरी गरीबी दूर करना, 2 अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना, 3 अल्पसंख्यक को उन्नत करना, 4 गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। इसका सही उत्तर है 4 गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, जो कि 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 कॉपर सल्फेट, 2 मैग्नीज सल्फेट, 3 बोरेक्स, 4 जिंक सल्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 37 रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। ऑप्शन 1 फफूंदी, 2 विषाणु, 3 जीवाणु, 4 इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन 1 फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 38, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं। ऑप्शन 1 बहुफसली खेती, 2 विशिष्ट खेती, 3 मिश्रित फसल की खेती, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3 मिश्रित खेती। क्वेश्चन नंबर 39, यूरिया में बायोरेट का मानक स्तर है। ऑप्शन 1 2.5%, 2 2%, 3 1.5%, 4 1%। सही उत्तर है ऑप्शन 3 1.5%। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छे साइलेज का पीएच मान होता है। ऑप्शन 1 3.5 to 4.2%, 2 4.2 से 4.5%, 3 4.5 से 5%, 4 5.5 से 5.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 4.2 से 4.5%। क्वेश्चन नंबर 41, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है। ऑप्शन 1 बिनौले की खली, 2 अलसी की खली, 3 नारियल की खली, 4 सरसों की खली। सही उत्तर है ऑप्शन 3 नारियल की खली। क्वेश्चन नंबर 42, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन 1 गर्भधारण के तुरंत बाद, 2 गर्भधारण के 3 माह बाद, 3 गर्भधारण के 4 माह बाद, 4 गर्भधारण के 7 माह बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 गर्भधारण के 4 माह बाद गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, बकरी के झुंड को कहते हैं। ऑप्शन 1 हर्ड, 2 स्टॉक, 3 फ्लॉक, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बकरी के झुंड को ट्रिप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। ऑप्शन 1 20%, 2 24%, 3 28%, 4 32%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 24%। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में वृद्धि को नापा जा सकता है। ऑप्शन 1 फोटोमीटर द्वारा, 2 ऑक्सीजनोमीटर द्वारा, 3 साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा, 4 कैलोरीमीटर द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजनोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे इस वर्ग में रखते हैं। ऑप्शन 1 अधिक न्यून, 2 न्यून, 3 मध्यम, 4 उच्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 इसे मध्यम वर्ग में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। ऑप्शन 1 बलुई दोमट, 2 सिल्टी दोमट, 3 क्ले दोमट, 4 दोमट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सिल्टी दोमट में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, आधार बीज तैयार किया जाता है। ऑप्शन 1 नाभिक बीज से, 2 प्रजनक बीज से, 3 क्वालिटी बीज से, 4 प्रमाणित बीज से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आधारी बीज से किया जाता है। आधार बीज प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाता है। ऑप्शन 1 संक्रामक रोग, 2 सांसर्गिक रोग, 3 परजीवी रोग, 4 न्यूनता रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सांसर्गिक रोग। क्वेश्चन नंबर 50, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 3 माह बाद, 2
4 माह बाद, 3 6 माह बाद, 4 8 माह बाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 6 माह बाद गाभिन गाय को गर्भकालीन आहार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? ऑप्शन 1 जर्सी, 2 उंगेले, 3 गोलाव, 4 कंगायाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जर्सी। क्वेश्चन नंबर 52, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन 1 कटुआ कीट, 2 फल चूसक शलभ, 3 दीमक, 4 तिलचट्टा। सही उत्तर है फल चूसक शलभ। क्वेश्चन नंबर 53, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को कहा जाता है? ऑप्शन 1 शुष्क कृषि, 2 शुष्क भूमि कृषि, 3 वर्षाधीन खेती, 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शुष्क खेती। क्वेश्चन नंबर 54, मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? ऑप्शन 1 1 साल, 2 2 साल, 3 3 साल, 4 4 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 2 साल। क्वेश्चन नंबर 55, आवरण फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन 1 प्याज, 2 लहसुन, 3 अलसी, 4 लोबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 लोबिया। क्वेश्चन नंबर 56, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? ऑप्शन 1 16 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस, 2 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 3 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 4 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 57, हवा का वेग नापा जाता है? ऑप्शन 1 बैरोमीटर से, 2 हाइड्रोमीटर से, 3 एनीमोमीटर से, 4 टेंसियोमीटर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 58, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? इसका ऑप्शन 1 चना, 2 मटर, 3 मूंगफली, 4 जौ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? ऑप्शन 1 सनई, 2 बाजरा, 3 भिंडी, 4 मक्का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 भिंडी। क्वेश्चन नंबर 60, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 T28, 2 कौशल, 3 चंद्रा, 4 चित्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कौशल। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा नॉन सिम्बियोटिक जीवाणु है? ऑप्शन 1 स्यूडोमोनास स्टेटा, 2 राइजोबियम स्पीशीज, 3 एजेटोबैक्टर, 4 पेरिस्पोनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 एजेटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 62, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गौवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को कहा जाता है? ऑप्शन 1 रच्छे चारे, 2 सूखे चारे, 3 रसीले चारे, 4 आपातकालीन चारे। इसका सही उत्तर है 4 आपातकालीन चारे। क्वेश्चन नंबर 63, भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 15%, 2 22%, 3 25%, 4 28%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1 बहुत अच्छा, 2 अच्छा, 3 संतोषजनक, 4 खराब। इसका सही उत्तर है 2 अच्छा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1
भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बेल्लारी है। 2, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोर है। 3, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ मांड्या है। 4, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बीकानेरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोर है, जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 66, सूक्ष्म भोज तत्व हैं। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। 3, फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक। 4, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर। इसका सही उत्तर है 4, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा उर्वरक एमाइड रूप में नाइट्रोजन मिश्रित होता है। ऑप्शन 1 अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। 2, यूरिया। 3, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। 4, अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यूरिया। क्वेश्चन नंबर 68, अपरदित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है। ऑप्शन 1 अनाज वाली फसलें। 2, दलहनी फसलें। 3, तिलहनी फसलें। 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दलहनी फसलें। क्वेश्चन नंबर 69, मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है। ऑप्शन नंबर 1 3.5, 2 4.18, 3 4.5, 4 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 4.18। क्वेश्चन नंबर 70, दियारा भूमि होते हैं। ऑप्शन 1 समुद्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। 2, नहर के दोनों किनारे वाले क्षेत्र। 3, नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, नदी किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 71, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन 1 घेंघा। 2, दुग्ध ज्वर। 3, टिटनेस। 4, खुरपका मुंहपका रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 खुरपका मुंहपका रोग। क्वेश्चन नंबर 72, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 12 किलोग्राम। 2 10 किलोग्राम। 3 8 किलोग्राम। 4 6 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 6 किलोग्राम, चूँकि प्रति 100 किलोग्राम पे 1.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है। ऑप्शन 1 काकरेज। 2 देवनी। 3 खिल्लारी। 4 गिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 खिल्लारी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी है। ऑप्शन 1 कार्बोफ्यूरान। 2 डाइफ्लूविंजुरान। 3 आइसोप्रोटोरान। 4 डाइमिक्रान। सही उत्तर है ऑप्शन 3 आइसोप्रोटोरान। क्वेश्चन नंबर 75, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन 1 जड़ को। 2 तने को। 3 पत्ती को। 4 बीज को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 तने को। क्वेश्चन नंबर 76, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम है। ऑप्शन 1 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। 2 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। 3 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। 4 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 77, पेगिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन 1 मक्का। 2 मूंगफली। 3 अरहर। 4 सोयाबीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 78, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन 1 अप्रैल 1999। 2 अप्रैल 2001। 3 अक्टूबर 1980।
4 अक्टूबर 1990। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अप्रैल 1999। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? ऑप्शन 1 बथुआ, 2 सत्यानाशी, 3 हिरनखुरी, 4 पत्थरचट्टा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 हिरनखुरी। क्वेश्चन नंबर 80, पिछेती झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन 1 आलू, 2 मटर, 3 चना, 4 गेहूँ। सही उत्तर है ऑप्शन 1 आलू। क्वेश्चन नंबर 81, मिल्क फीवर का मुख्य कारण है? ऑप्शन 1 विषाणु, 2 जीवाणु, 3 फफूंदी, 4 कैल्शियम की कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एपीकल्चर संबंधित है? रेशम पालन से, 2 मधुमक्खी पालन से, 3 मछली पालन से, 4 इनमें से किसी से भी नहीं। सही उत्तर है 2 मधुमक्खी पालन से। क्वेश्चन नंबर 83, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है को कहते हैं? ऑप्शन 1 क्यूमेक, 2 क्यूसेक, 3 एकड़ इंच, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 क्यूमेक है। क्वेश्चन नंबर 84, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 ढैंचा, 2 सनई, 3 मूंग, 4 जौ। सही उत्तर है ऑप्शन 4 जौ। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? ऑप्शन 1 मेवाती, 2 साहिवाल, 3 मालवी, 4 डोंगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 86, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है? ऑप्शन 1 10 वर्ष तक, 2 12 वर्ष तक, 3 14 वर्ष तक, 4 16 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 87, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है? ऑप्शन 1 स्ट्रेप्टोकोकाई, 2 लैक्टोबैसिलस, 3 कॉलीफॉर्म जीवाणु, 4 स्यूडोमोनास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 88, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 हेलिकर गाय में, 2 कंगायाम गाय में, 3 कैनकथा गाय में, 4 गिर गाय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कैनकथा गाय में। क्वेश्चन नंबर 89, धान का झुलसा रोग जिस तत्व की कमी के कारण होता हुआ है? ऑप्शन 1 लोहा, 2 मैग्नीज, 3 कॉपर, 4 जस्ता। इसका सही उत्तर है 4 जस्ता। क्वेश्चन नंबर 90, म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की मात्रा होती है? ऑप्शन 1 35%, 2 45%, 3 50%, 4 60%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 60%। क्वेश्चन नंबर 91 मृदा का गहरा रंग लक्षण है? ऑप्शन 1 इसके अधिक उत्पादकता का, 2 इसके कम उत्पादकता का, 3 इसके उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मृदा के अधिक उत्पादकता का। क्वेश्चन नंबर 92, जीवांश पदार्थ मदद करता है? ऑप्शन मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, 2 मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, 3 मृदा क्षरण रोकने में, 4 उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 93, शिफ्टिंग खेती में ऑप्शन 1 भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है, 2 फसल परिवर्तित होती रहती है किंतु भूमि वही रहती है, 3 ना तो भूमि में और ना ही फसल में परिवर्तन होता है, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। क्वेश्चन नंबर 94, गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल होता है?
ऑप्शन 1 1 से 3 दिन, 2 5 से 7 दिन, 3 9 से 10 दिन, 4 12 से 15 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1 से 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 95, एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, वह गाय है। ऑप्शन 1 होल्स्टीन फ्रिजियन, 2 आयरशायर, 3 रेड डेन और ब्राउन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 होल्स्टीन फ्रिजियन। क्वेश्चन नंबर 96, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है। ऑप्शन 1 8%, 2 9%, 3 11%, 4 13%। सही उत्तर है 4 13%। क्वेश्चन नंबर 97, श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 1 2 3 3 5 4 7। सही उत्तर है ऑप्शन 1 एक पीढ़ी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रति मीट्रिक टन अनाज धूमित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड के 3 ग्राम वाली कितनी टिकिया प्रयुक्त होगी। ऑप्शन 1 2 से 3, 2 5 से 7, 3 8 से 10, 4 4 12 से 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2 से 3 टिकिया प्रयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 99, गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन 1 ताजमूल अवस्था में, 2 अधिकतम किल्ले फूटने की अवस्था में, 3 पुष्पावस्था में, 4 उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ताजमूल अवस्था या CRI स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 100, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात है। ऑप्शन 1 1:1, 2 3:1, 3 5:1, 4 9:1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 9:1। क्वेश्चन नंबर 101, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। ऑप्शन 1 1980-81 में, 2 1985-86 में, 3 1989-90 में, 4 1999-2000 में। सही उत्तर है ऑप्शन 4 1999-2000 में। क्वेश्चन नंबर 102, सेंट्रल सॉयल सैलानिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 देहरादून, 3 करनाल और हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 करनाल में। क्वेश्चन नंबर 103, धूम्रक है। ऑप्शन 1 मैलाथियान, 2 रोगार, 3 गैमेक्सिन, 4 मिथाइल ब्रोमाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मिथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 104, ऑपरेशन फ्लड थर्ड संबंधित है। ऑप्शन 1 बाढ़ नियंत्रण से, 2 सूखा नियंत्रण से, 3 कुक्कुट विकास से, 4 दुग्ध उत्पादन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नांकित में कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ऑप्शन 1 नाइट्रोसोमोनास, 2 राइजोबियम, 3 हेजेटोबैक्टर, 4 क्लस्ट्रीडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 106, जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं। ऑप्शन 1 पशु महामारी रोग, 2 स्थानीय कमारी रोग, 3 विदेशी रोग, 4 विकिरण रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पशु महामारी, इपिजोटिक डिजीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी दुकाजी गाय की नस्ल है। ऑप्शन 1 अमृत महल, 2 नागौरी, 3 सिंधी, 4 थारपारकर। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन 4 थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश से, 2 पंजाब से, 3 राजस्थान से, 4 महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश से। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। ऑप्शन 1 6 माह की आयु पर, 2 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर, 3 1 से 2 वर्ष की आयु पर, 4 2 वर्ष की बाद की आयु पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन 1 लंबा और संकरा चेहरा, 2 छोटा और संकरा चेहरा, 3 लंबा और चौड़ा चेहरा, 4 छोटा और चौड़ा चेहरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लंबा और संकरा चेहरा। क्वेश्चन नंबर 111, द्वितीयक दीर्घभोज तत्व हैं। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, 2 कैल्शियम मैग्नीशियम गंधक, 3 नाइट्रोजन मैग्नीशियम लोहा, 4 गंधक जस्ता बोरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। क्वेश्चन नंबर 112, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। ऑप्शन 1 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 2 यूरिया, 3 सोडियम नाइट्रेट, 4 अमोनियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है अमोनियम सल्फेट सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 113, अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ऑप्शन 1 2% से कम, 2 4% से कम, 3 6% से कम, 4 8% से कम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 4% से कम। क्वेश्चन नंबर 114, सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है। ऑप्शन 1 लेस देन 6, 2 6.5 to 8, 3 8.5 to 10, 4 लेस देन मोर देन 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 6.5 से 8। क्वेश्चन नंबर 115, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए। ऑप्शन 1 पशुशाला की सफाई, 2 आयन की सफाई, 3 दूधिया के हाथों की सफाई, 4 दूध दुहने वाले बाल्टी की सफाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आयन की सफाई सबसे अंत में करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, अति सूक्ष्म जीव जो पोर्सिलीन छन्ना से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं पर रख सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन 1 विषाणु, 2 जीवाणु, 3 कवक, 4 प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 विषाणु। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 मधावरी भैंस, 2 मुर्रा भैंस, 3 तराई भैंस, 4 महसाना भैंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मुर्रा भैंस। क्वेश्चन नंबर 118, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी है। ऑप्शन 1 सर्रा, 2 अफारा, 3 गर्भाशय शोथ और संक्रामक गर्भपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रोटोजोआ जनित रोग सर्रा। क्वेश्चन नंबर 119, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं। ऑप्शन 1 0.5%, 2 2.5%, 3 5%, 4 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 2.5%। क्वेश्चन नंबर 120, पूसा बीन किसके भंडारण के प्रयोग की जाती है। ऑप्शन 1 फूल, 2 फल, 3 सब्जी, 4 खाद्यान्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 राइजोबियम गेहूँ, 2 एजोटोबैक्टर अरहर, 3 एजोस्पारिलम मूंगफली, 4 एजोला धान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 एजोला
धान के लिए संस्तुत की जाती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 122, बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह है ऑप्शन 1 ज्वार, 2 मक्का, 3 बाजरा, 4 लूसर्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मक्का। क्वेश्चन नंबर 123, समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई है। इसका ऑप्शन 1 जिला, 2 विकासखंड, 3 ग्राम, 4 परिवार। सही उत्तर है ऑप्शन 4 परिवार। इसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। ऑप्शन 1 30%, 2 40%, 3 45%, 4 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 40%। क्वेश्चन नंबर 125, आलू के मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है। ऑप्शन 1 विषाणु, 2 जीवाणु, 3 फफूंदी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोजेक रोग वायरस कारण होता है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।